हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 8 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 4 करेंगे, जो कि 30 जुलाई की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में आपको समझना है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं आपको अतीत के बारे में कितनी समझ है। तो व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पर क्या लिखनी है, अपने डेट ऑफ बर्थ लिखने। तो आप किस दिन पैदा हुए थे, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो मुझे नहीं पता, तो इसलिए आप यहाँ पर खुद लिखेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें लिखा है कैन यू स्टेट एनी पर्टिकुलर डेट व्हेन हैव यू स्टार्टिंग वॉकिंग, यानी आप एक पर्टिकुलर डेट बता सकते हो जिस दिन आपने चलना स्टार्ट किया था। नहीं, कोई भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि हम चलना एक दिन में नहीं सीखते, उसके लिए पूरा बहुत टाइम लगता है सीखने में। तो कोई एग्जैक्ट डेट हम नहीं बता पाते कि हमने चलना कौन सी तारीख को शुरू किया था, तो इसमें आप लिख देंगे नो। ठीक है, आगे देखते हैं। सो एवरी वर्क दैट हैज़ बीन डन एंड एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री, यानी हम जो भी काम करते हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनकी ना अपनी एक हिस्ट्री होती है, उनका अपना अतीत होता है। बट डिसाइडिंग इट्स पर्टिकुलर डेट ऑफ हैपनिंग इज़ नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। तो हर टाइम पे ये डिसाइड करना कि ये चीज़ कब हुई होगी, ये उसकी एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता होती है। तो बोथ द क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड अबव इज रिलेटेड टू योर पास्ट। तो ऊपर जो दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे ना, वो आपके अतीत से जुड़े हुए थे। बट वाइल द फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर डेट, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका डेट ऑफ बर्थ से था, यानी उसकी हमें पर्टिकुलर डेट पता है। बट जो दूसरा था, द अदर वन इज रिलेटेड टू अ प्रोसेस विच कैन नॉट बी अचीव्ड एट एनी वन डे, यानी जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, यानी आपने चलना कब स्टार्ट किया होगा, तो वो प्रोसेस जो है वो एक दिन में पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए उसकी एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता है। उसके बाद लुकिंग एट द थिंग्स अराउंड अस इन एवरीडे लाइफ, इट सीम्स दैट इट वाज ऑलवेज लाइक दैट बट इट इज़ नॉट सो। यानी हम अपने आसपास जब चीज़ों को देखते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो वहाँ पे क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो थी ये पहले भी ऐसे ही हुआ करती होंगी, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, एवरी वन इज़ अ डिफरेंट पास्ट, हर एक चीज़ का अपना एक अतीत होता है। सीइंग पीपल ड्रिंकिंग टी एंड कॉफ़ी, हैव यू एवर थॉट व्हेन डिड द ट्रेंड ऑफ टी और कॉफ़ी स्टार्ट, यानी जब आप देखते हो लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं, तो आपके मन में ना ये विचार ज़रूर आता होगा कि चाय और कॉफ़ी कब पीना लोगों ने शुरू किया होगा। तो डिड इट स्टार्ट इन वन डे, क्या ये एक दिन में शुरू हो गया होगा? नो, इट इज़ इंडेड रॉन्ग टू सेट अ डेट फॉर एनी इवेंट। तो इसकी हम एक एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते हैं। ये विच वॉज द रिजल्ट ऑफ द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस, तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़े ही लंबे प्रोसेस से हमारे पास आई हैं हमारे। तो हाउ द थिंग्स इन द पास्ट वर एंड व्हाट चेंजेस हैपन इन दैम, यानी पहले चीज़ें कैसी थी और अब उनमें क्या बदलाव आए हैं, ये हमें हिस्ट्री बताती है। ठीक है, हिस्ट्री ये भी हमें बताती है कि चेंजेस विच अकर्ड एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम often you must have heard from other people as earlier this used to happen and nowadays it is like that। यानी आपने लोगों से ये कहते हुए भी सुना होगा कि पहले चीज़ें ऐसे हुआ करती थी, अब ये चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये भी लोगों से आपने कहते हुए सुना होगा। तो पास्ट जो है, हमारा अतीत जो है, वो इसी चीज़ों से रिलेटेड है कि पहले चीज़ें कैसी थी और अब उनमें क्या चेंजेस आए हैं। इसी को देखकर हम अतीत की समझ को करते हैं। ठीक है, आगे नीचे देखो, एक्टिविटी में आपको बताती हूँ आपको कैसे करनी है। तो नीचे एक्टिविटी में आपको दिया हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेंबर आइडेंटिफाई विच ऑफ द इंपॉर्टेंट इवेंट दैट अकर इन देयर लाइफ वाज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डे एंड विच वर द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस। यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने फैमिली मेंबर्स के नेम लिखने हैं। अब आपके फैमिली मेंबर्स के नेम मुझे नहीं पता है, इसलिए आपको यहाँ पर खुद अपने फैमिली मेंबर्स के नेम लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे वो इवेंट्स लिखने हैं जो उनके एक ही दिन में हो गए। जैसे किसी की जॉब लग जाती है तो वो एक दिन में हो सकता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जॉब वगैरह। ठीक है, दूसरी चीज़ को किसी का जन्म होता है तो वो उसकी भी एग्जैक्ट डेट सबको पता होती है, तो ये लिख देंगे। तो इस तरीके से किसी की मैरिज एनिवर्सरी शादी होती है तो उसकी भी एग्जैक्ट डेट हमें पता होती है, तो वो भी हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, आपको वो चीज़ें लिखनी है जो कि बहुत लंबे प्रोसेस उसने लिया होगा, एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता होती है। जैसे किसी ने चलना कब सीखा, यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, चलना सीखा, ठीक है, तो चलने की भी एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता होती। दूसरा, किसी ने बोलना कब सीखा, ठीक है, और तीसरा, किसी ने पढ़ना कब सीखा। ठीक है, पढ़ने कोई एक दिन में नहीं पढ़ना सीखता है, ठीक है, टाइम लगता है उसको पढ़ने में, उसकी एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता होती है, तो वो आपको यहाँ लिखना है। तो सभी के आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।